एक साइड पे वो बच्चे हैं जो सिर्फ थोड़े से डिफरेंट हैं, एक साइड पे वो बच्चे हैं जो इतने ज्यादा डिफरेंट हैं कि वो फिर थोड़ा सा माजूरी की कैटेगरी में थोड़ी सी मदद दे के हम बहुत करीब ला सकते हैं जिंदगी के। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का उस तरह एक कॉज नहीं हो सकता। खातून की उम्र 35 से ज्यादा है और वो प्रेग्नेंट हुई है तो ऑटिज्म का चांस बढ़ जाता है। एक तहकीक के मुताबिक हर 36 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म से मुतासर हो रहा है। ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा बच्चे इस बीमारी का शिकार हैं। ऑटिस्टिक बच्चे देखने में तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल नजर आते हैं और उनका कद काट भी उसी तरह से बड़ा होता है, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ वो अपनी आदत और रवैये की वजह से दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। बिल्कुल उज़ैर, हमने ये भी देखा है कि ऑटिस्टिक का शिकार बच्चे इंतहाई हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इन्हें ज़ुबान सीखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो सही तरीके से दूसरे लोगों से बात नहीं कर पाते, सही तरीके से अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते और अपने मसाइल भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते। ऑटिस्टिक बेसिकली है क्या चीज़, इसको किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है आम अल्फाज के अंदर, और बच्चों को ये किस तरह मुतासर करता है ये डिजीज़, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आम नाजरीन के लिए कि ऑटिज़म बेसिकली है क्या और ये बच्चों की ज़िंदगियों को किस तरह मुतासर करता है। थैंक यू सो मच नजफ फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने जिस तरह बात की कि ये सही तरीके से नहीं बोल सकते, सही तरीके से जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो सही तरीका क्या है? सही तरीका वो है जो हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, उससे ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी दिमाग की जो ग्रोथ जिस तरह से होनी है और उसकी जो मैनिफेस्टेशन होनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको एबनॉर्मल नहीं समझना, इसको माजूर नहीं समझना, इट्स स्लाइटली डिफरेंट। मैं इवन जब वेस्ट में भी था तो मैं गोरों को भी बताता था, शाहरुख खान की एक फिल्म है माय नेम इज़ खान, वो ज़रूर देखें। तो उससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से डिफरेंट तरीके से ही सही लेकिन एक बंदा अपने सारे गोल्स अचीव करता है। बिल्कुल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें एक साइड पे वो बच्चे हैं जो सिर्फ थोड़े से डिफरेंट हैं और एक साइड पे वो बच्चे हैं जो इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं कि वो फिर थोड़ा सा माजूरी की कैटेगरी में, मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक है जिनको थोड़ी सी मदद दे के हम बहुत करीब ला सकते हैं ज़िंदगी के। और अभी कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। अब कुछ सालों के बाद शायद बच्चे होंगे ही ऐसे जो किसी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बातचीत नहीं करना चाहेंगे, आंखों में नहीं देखना चाहेंगे। जापान में एक रिसर्च के मुताबिक 40% लोग हैं जो ए पॉलिटिकल हैं, ए सेक्सुअल हैं, ए रिलीजियस हैं, किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक थ्योरी ये भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि देखें किसी भी मरज़ में सबसे अहम जो रोल है वो तो डायग्नोस का है, तशखीस का है। इब्तदाई अलामात क्या है ऑटिज़म की? कैसे पता चल सकता है वालिदैन को कि बच्चा ऑटिज़म का शिकार? अच्छा, उसमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो इन्वेस्टिगेशंस पे नहीं आती, वो सीटी स्कैन पे नहीं आएगी, वो एमआरआई पे नहीं आएगी, वो किसी ब्लड टेस्ट पे नहीं आएगी। तो डायग्नोसिस इज़ यूजुअली क्लिनिकल। तो एक ट्रायंगल है, 3 चीज़ें हैं। एक स्पीच के इश्यूज़ हैं, बच्चे की स्पीच उस तरह से डेवलप नहीं होगी। फिर रिपीटेड रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स हैं। अच्छा, हमें यह समझना पड़ेगा कि इस बीमारी में दिमाग के कुछ हिस्से सुन्न होते हैं जो बहुत कम काम कर रहे होते हैं, जिस तरह स्पीच का, इंटरेक्शन का। कुछ हिस्से ओवर एक्टिव हो जाते हैं जो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जिस तरह रिपीटेड रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर का है। इस तरह सोशल इंटरेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना है कि हर स्पीच प्रॉब्लम ऑटिज़म नहीं है। मैंने पहले भी बताया था ना, मैं एक अपने क्लिनिक में अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी देखता हूँ कि जब हर स्पीच प्रॉब्लम, हर थोड़े से डिफरेंट बच्चे को मायन लाती हैं, कहती हैं जी ऑटिज़म डायग्नोज कर जी। तो अगर आपके बच्चे को स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं, इंटरेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा वो डिफरेंटली ग्रो कर रहा है और कुछ माइलस्टोन्स हैं जो रिग्रेस हुए हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, एक चीज़ अटेन कर ली और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। अच्छा, तो यहाँ आपके कान ज़रूर खड़े होने चाहिए। दैट मीन्स कि ये ऑटिज़म नहीं था somehow। नहीं, ऑटिज़म था। जो रिग्रेशन है ना वो ऑटिज़म का साइन होता है कि पहले बोलना शुरू किया, कुछ अच्छा डॉक्टर साहब, आप सिम्टम्स के हवाले से बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए कि किस उम्र में बच्चों में ये ज़्यादा नुमाया हो जाता है, ज़्यादा विजिबल हो जाता है, या माँ या उसके पेरेंट्स ज़्यादा देखने लग जाते हैं इस तरह के सिम्टम्स को? एक तो हमें ये भी बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस तरह जो सिम्टम्स हैं बच्चों को मेंटली प्लस फिजिकली हार्म भी कर सकते हैं।
कि उसमें ये होता है कि मेडिकल साइंस रोज़ इवॉल्व कर रही है। जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे तो हमें सिखाया गया है कि 3 साल के से पहले ऑटिज़म डायग्नोज नहीं करना। अच्छा। अब मेरे क्लिनिक में एक डॉक्टर साहिबा थी, अपने बच्चे को लाइन जो 6 महीने का था। मैंने कहा जी 6 महीने का बच्चा मैं अपने क्लिनिक में कैसे देखूँ? उन्होंने कहा जी जब भी थोड़ी सी टीवी की वॉल्यूम चेंज होती है, दरवाज़ा बजता है तो उसका स्टार्टल रिस्पॉन्स आता है, ये यूँ करता है। तो मुझे लगता है ये अब नॉर्मल चीज़ है, मैंने किसी किताब में पढ़ा था ये ऑटिज़म का साइन। तो इज एज अर्ली एज 6 मंथ्स पे भी लोग हमारे पास बच्चे को लाने लगे हैं। लेकिन जो यूजुअल टाइम होता है वो 2 से 2.5 साल होता है। और जितना आप जल्दी ले आएंगे उतनी जल्दी बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, उतनी जल्दी स्पीच पे काम हो सकता है, उतनी जल्दी हमने एक नया ट्रीटमेंट है अभी ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, एक मशीन के ज़रिए भी हम वो दिमाग के सुन हिस्सों को स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्पीच में हेल्प कर सकते हैं। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप ले आएँ। हार्म क्या होता है कि फिर बच्चे अपने डिफरेंट होने की वजह से उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है। स्कूल्स में कुछ कहते हैं जी शैडो टीचर रखें, कुछ कहते हैं कि जी नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। हालांकि इनकी इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो बहुत सी जगहों पे नॉर्मल होता है, ठीक होता है, लेकिन वो डिफरेंस जो है ना वो फिर इनको लाइफ से दूर करता जाता है। ऑलरेडी जो इनके ब्रेन का हार्डवेयर है उसका अपना एक सेपरेट नॉर्मल है और फिर सोसाइटी भी इनको मार्जिनलाइज करती जाती है और उसी मार्जिन के साथ ये ग्रो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि जो मेडिकल साइंस है रोज़ इवॉल्व कर रही है, और ये बताइएगा क्या किसी नतीजे पर पहुंच सके हैं कि ऑटिज़म की बुनियादी वजूहात क्या होती हैं और क्या इसका मुकम्मल इलाज हो सकता है या सिर्फ किसी हद तक जो है इसे ट्रीट किया जा सकता है? तो ये आपने वो सवाल किया है जो हर बच्चे की माँ या बाप मेरे पास आके पूछते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज सबके सामने क्लियर हो जाए। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का उस तरह एक कॉज नहीं हो सकता जिस तरह टीबी का कॉज है कि जी टीबी का बैक्टीरिया गया टीबी हो गई। ये मामला इतना सीधा नहीं होता। तो कुछ चीज़ें जो साइंस ने आइडेंटिफाई कर ली हैं, हमारी पहले भी बात हुई थी कि फैमिली मैरिजेज हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, आपकी फैमिली में ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो और ऑटिस्टिक बच्चे होने का इम्कान बढ़ जाएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप नेचर से दूर जाएंगे, टीन एज प्रेगनेंसीज का अमूमन रिजल्ट ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है। खातून की उम्र 35 से ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट हुई है तो ऑटिज़म का चांस बढ़ जाता है। अभी आपको पता है कि हम कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, शादियां लेट हो रही हैं, बच्चे लेट पैदा हो रहे हैं। तो जो बच्चा उस माँ की गोद में पल रहा है जिसकी उम्र 35 से ज़्यादा है तो वो एक डिसएडवांटेज पे है। अच्छा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि साइंस का भी एक सेफ्टी वाल्व होता है ना, हर चीज़ का एक टॉल होता है। बहुत सारे बच्चे जो शायद 20 साल पहले ना बच पाते, जो प्री मेच्योर आजकल पैदा हो रहे हैं और बच रहे हैं, जो माँ के पेट में जिनको ग्रोथ रिटार्डेशन है वो पैदा हो रहे हैं, तो वो बहुत सारे बच्चे जो नेचर ने क्लेंज कर देने थे, आप अब उनको बचा रहे हैं तो फिर उसका एक टॉल टैक्स ज़रूर होगा जो ऑटिज़म की फॉर्म में होता है, ADHD की फॉर्म में होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी की फॉर्म में होता है। तो ये एक जो बैलेंस है ना साइंस और नेचर का, ये इसकी जंग भी कई दफ़ा नतीजा ऑटिज़म की सूरत में होता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब हमें इस हवाले से बताइए आखिर में कि आप ऑटिज़म के शिकार बच्चों के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो ये है कि अगर पता लग गया है कि बच्चा है, डायग्नोज हो गया, अर्ली डायग्नोसिस, फिर जैसा मैंने पहले भी बताया था ना कि पढ़े लिखे माँ बाप फिर भी बच्चा देर से लाते हैं। अभी मेरे पास एक बच्ची है जो सिंध से आई हुई है और उसकी माँ अपने बाकी बच्चे वहाँ सक्खर में छोड़ के यहाँ अपने भाई के घर रह के ट्रीटमेंट करा रही है और 2 महीने में हमने ड्रामेटिक रिस्पॉन्स देखा है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें। फिर एक और बड़ा मिसनॉमर है जो ऑटिज़म के बच्चों के पेरेंट्स हैं ना, वो खुद थेरेपी के कोर्सेज करके थेरेपिस्ट बन जाते हैं कि हम खुद अपने बच्चे की मदद करें। जहाँ जज्बात आते हैं वहाँ साइंटिफिक मदद नहीं हो सकती। तो आप खुद थेरेपिस्ट ना बने बल्कि बच्चे को थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं और उसके इलाज में जल्दी शुरू कराएं और लेके चलें। और जिस तरह बात की थी आप लोगों ने भी पहले कि मुकम्मल ठीक, ये बात पहले दिन समझ लें कि एक तो मुकम्मल ठीक कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ और आप भी नहीं हैं, ठीक? बिल्कुल। तो मुकम्मल ठीक कोई नहीं हो सकता, इसको नॉर्मल के करीब करना है। मेरे पास एक बच्चा आया कि 9th क्लास में कि जी कंप्यूटर लें या बायो लें, टीचर ने बताया तो हमने कहा डिस्कस करें, हमें लगता है बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। उस बच्चे को 4 सूबों के नाम नहीं आते थे, उस बच्चे को हमसाया ममालिक के नाम नहीं आते थे। वो ऑटिज़म का बच्चा था जो डिफरेंटली बहुत कुछ कर सकता था, इस सिस्टम में मैट्रिक नहीं कर सकता था। जब मैं वालिदैन को बताता हूँ कि हो सकता है आपका बच्चा बेस्ट कुक बन जाए, बेस्ट शेफ़ बन जाए, बेस्ट म्यूजिशियन बन जाए, बेस्ट आर्टिस्ट बन जाए, आए उन चीज़ों को ढूंढते हैं जिनमें आपका बच्चा बाकी बच्चों से बेहतर है और उस पर काम करते हैं। जो चीज़ डिफरेंट है, कम है, वो तो हम सारों को पता है, लेकिन जिस चीज़ पे मेहनत हो सकती है, स्पीच थेरेपी करते हैं, बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से कुछ स्पीच बेहतर करते हैं और फिर वो एबिलिटी ढूंढते हैं जो इसका टाइम पास भी बनेगी, इसका रोजगार। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपने एक बड़ी अहम बात की कि और इस बात का जो मतलब है वो यही बनता है कि वालिदैन जो है बच्चों के आपस में कंपैरिजन करना बंद कर दें। हो सकता है अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना हो तो हो सकता है वो एक बेस्ट
कुक बन जाए, जैसे कि अभी आपने कहा, तो ये मुमकिन है। तो थोड़ा सा बच्चों को स्पेस दें और उनके अंदर के टैलेंट को बाहर आने दें। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी आपने हमें प्रोवाइड की।